वृंदावन के लिए आ गए। उसके बाद इनका जीवन पर्यंत माता पिता से कहीं मेल हुआ ऐसा प्रसंग नहीं आता ग्रंथों में। तो बाबा ने लिखा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, अपने माता पिता के ऋण को मैं नहीं उतार पाया, इसका मुझे भयंकर दुख है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन जो है वो सब प्रकार से अपने ठाकुर के लिए, अपने श्री श्यामा श्याम की सेवा के लिए उत्कंठित है। इसके सामने मुझे कुछ भी सुहाता नहीं है। मैं घर में रहकर अपने अभिष्ट को नहीं पा सकता। हाँ, मुझे हो सके तो क्षमा कर दें। हाँ, अगर मुझे श्यामा श्याम के चरण मिल गए तो आपका ऋण स्वतः ही उतर जाएगा, क्योंकि उससे आपकी नित्य ही मुक्ति हो जाएगी, परम भक्ति हो जाएगी। तो ये सब उन्होंने लिखा। तो ऐसा पत्र छोड़कर श्री श्री मधुसूदन दास बाबा घर से चलते 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 श्री धाम वृंदावन आए। वृंदावन में कहाँ रहना है, कहाँ भजन करना है, इस बात का उनको कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये सुना है कि श्री धाम वृंदावन, वहीं पर श्री वृंदावन एक सुंदर जोड़ी खेलत जहाँ तहाँ बंसीवट, सुंदर श्याम राधिका भूरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जय श्री भट्ट कहा लो वर्णो, रसना एक नहीं लख खोरी। वृंदावन की सगन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी। मुरली अदर धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे कावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, अपने ढिंग उर लावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी। उनको यही पता था श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन में श्री उनकी श्यामा श्याम, उनके श्री बांके बिहारी, उनके श्री सर्वस्व श्री युगल किशोर विराजते हैं, और मुझे उनकी नित्य सेवा को प्राप्त करना है, उनका दर्शन प्राप्त करना है, उनका चरण आश्रय प्राप्त करना है। श्री केशी घाट में, जिसको केशी तीर्थ भी कहते हैं, वहां पर आकर विराजे यमुना जल पीकर। और अगर कोई ये प्रागट इनका है 1794 में, बाबा 1794 में प्रकट हुए और 20-21 साल की उम्र में श्री धाम वृंदावन आ गए। उस समय 1814 के समय तक अगर कोई वहां पर, बहुत कम लोग श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा के लिए या यत्र तत्र कहीं यमुना स्नान के लिए आते। बाबा को देखकर अगर कुछ देते तो बाबा उसी को पा लेते, वरना यमुना जल पीकर हा राधे हे राधे, हा राधे हा श्याम, हे सुंदर, इस प्रकार उच्चारण, इस प्रकार जप करते रहते। बाबा के मन में आया कि जब तक मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी, मैंने सुना है शास्त्रों से कि गुरु चरण आश्रय के बिना, गुरु बिनु भवतर भवनिधि तरई न कोई, यद्यपि शिव बिरंची सम होई। गुरु कृपा के बिना, गुरु के दिखाए मार्ग के बिना, गुरु की कृपा शक्ति के आश्रय लिए बिना कोई भी भगवान की चरण सेवा, भगवान की चरणारविंद को प्राप्त नहीं कर सकता। चिंतामणि धाम में जब उन्होंने इस प्रकार मन में संकल्प ही किया, उनका हृदय इस बात को लेकर रोने लगा कि मुझे गुरु चरण कहाँ प्राप्त होंगे, मैं कैसे कहाँ जाऊं अपने गुरु चरण आश्रय के लिए। तो वहाँ ग्रंथ में लिखा है, अवध बिहारी कपूर जी ने लिखा है, श्री श्री गौरदास जी भी कह रहे हैं कि तत्काल उनको एक बड़े विशेष महापुरुष आकृति प्रकृति से महाराज ज्योतिर्मय उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मधुसूदन तू यमुना स्नान करके आ, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। अब श्री मधुसूदन दास प्रभु की प्रसन्नता का कोई शुमार नहीं था कि ये चिंतामणि धाम कैसा अलौकिक है कि जहाँ मेरे मन में संकल्प आया और मुझे इसकी प्राप्ति हो गई। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, वृंदावन में आज भी अनेक चमत्कार रोज रोज ही। श्री गौरदास जी कहते हैं, एक बार
हम अपनी मंडली के साथ श्री बरसाने की गैबर परिक्रमा कर रहे थे। वहाँ एक महात्मा हमें मिले। उन महात्मा से हमने उनका परिचय पूछा। उन्होंने बताया कि श्री धाम वृंदावन ब्रज 84 कैसा अलौकिक है कि मुझे एक बार यहाँ पर सतयुग के एक महापुरुष का दर्शन हुआ बरसाने में। वो 25 फुट के थे, 25 फुट वो लंबे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनके घुटनों तक ही नहीं आ पा रहा था, तथापि मैंने उनके चरणों में प्रणाम पूर्वक पूछा, प्रभु जी आप उनका, मैं सतयुग का हूँ और यहाँ पर भजन करता हूँ, रोज गैबर की परिक्रमा करता हूँ, शामा शाम का भजन करता हूँ। तो उनका, प्रभु जी आपका भोजन उनका सतयुग का होने से मेरा भोजन जो है वो अस्थि में रहते हैं। कली काल में भोजन अन्नमय जीवन है, लेकिन सतयुग के मेरे लिए अस्थियां जब तक विराजमान हैं तब तक जीवन है। हवा पीकर, हवा से ही हमारा पोषण होता है, हमें अन्य किसी भोजन इत्यादि की कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन बरसाने के भजन, बरसाने में निरंतर भजन का लोभ लिए हम यहाँ पड़े रहते हैं। रोज परिदक्षिणा करके भी हमें कोई देख नहीं पाता। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। तो गौरदास जी कहते हैं बड़ा आनंद में आश्चर्य हुआ कि देखो ऐसे हमारा धाम है, ऐसे ब्रज 84 में आज भी इतने इतने महापुरुष अनादिकाल से भजन की में व्यस्त, भजन में सब प्रकार से जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो वो महापुरुष प्रकट हुए। तो मधुसूदन स्नान करके आ, श्री मधुसूदन दास बाबू यमुना जी में स्नान करके आए हैं। तो तत्काल उन्होंने गुरु जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया। गुरु जी ने उनके कान में मंत्र दिया। वो कैसा मंत्र था जिसको सुनते ही, जिसके तेज से, जिसके अंतर रस से श्री सब प्रकार से सरोबोर हुए मधुसूदन दास बाबा मूर्छित हो गए। एक क्षण ही ऐसी उनके अंतर हृदय में रस की एक धारा, रस का एक प्रवाह हो गया कि उसमें एक क्षण के लिए वो मूर्छित हो गए। कितनी देर इस अवस्था में पड़े रहे। वो बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही मधुसूदन दास प्रभु को चेतना आई तो उन्होंने हड़बड़ी में देखा कि गुरुदेव गुरुदेव, गुरु चरण, हे भगवत चरण, हे श्री चरण, हे भागवत चरण। लेकिन उनको कहीं भी अपने गुरुदेव का पुनः दर्शन नहीं हुआ। तब तो बड़े विचलित हो गए। दीक्षा मंत्र तो मुझे मिल गया, अरे कितना मधुर है दीक्षा मंत्र। उसका अंतर में वो स्मरण करते हुए भाव विभोर हो गए, बहुत आनंदमय हो गए। बड़ा ही सब प्रकार से उनको अपने जीवन की उस कृतार्थता का पग पग पर, पल पल पर अनुभव होने लगा। लेकिन अब भजन कैसे किया जाता है, भजन में कैसे इष्ट का स्मरण होता है, इष्ट का स्वरूप क्या है, हमें इष्ट की प्राप्ति होने पर इष्ट की किस प्रकार से अर्चा पूजा करनी है, इष्ट का किस प्रकार स्मरण करना है, इष्ट का किस प्रकार आवाहन करना है, ये सब बातें ये भजन की दीक्षा के बाद शिक्षा होती। भजन प्रणाली जिसे कहते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत्थ भजन क्रिया। भजन क्रिया जो है वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकी, मैं क्या करूं। तब उनको किसी ने बताया कि तू श्री चकलेश्वर के सिद्ध कृष्णदास जी के पास जाओ। कृष्णदास प्रभु इस समय सिद्ध महापुरुष आपको सब कुछ बता देंगे। तो मधुसूदन दास प्रभु श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उनको अपनी बंगाल से आने और श्री कैकेशी घाट में उस सिद्ध महापुरुष के द्वारा मंत्र दीक्षा की बात कह दी और कहा कि प्रभु मुझे दीक्षा मंत्र तो मिल गया, लेकिन अब भजन प्रणाली मुझे ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके गुरु जी का नाम क्या है? उनका मुझे नहीं पता। उनका आपके गुरु जी का संप्रदाय क्या है? उनका मुझे नहीं पता। उनका गुरु जी ने आपको कुछ मंत्र के अलावा बताया? उनका नहीं। उनका फिर
तो मैं तो इसके विषय में ज्यादा नहीं जानता, नहीं बता सकता। बिना गुरु के उस परंपरा को जाने, बिना गुरु घर को आपके द्वारा बताए, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप किस संप्रदाय के हो और किस संप्रदाय में आपको कैसा भजन करना है, कैसी आपकी सेवा है, कैसा आपका वेश है, कैसा आपका स्वरूप है। तब ऐसा करो, आप श्री काम्य बन के जय किशन दास प्रभु के पास जाओ, वो आपको बता सकेंगे, परम सिद्ध हैं। श्री मधुसूदन दास बाबा श्री काम्य बन के जय किशन दास प्रभु के यहाँ गए। जय किशन दास विमल कुंड पर काम्य वन में विराजते हैं। श्री बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा को सब कुछ बताया। बाबा ने कहा, जब तुम्हारे गुरुजी का तुम्हें नाम नहीं मालूम है, संप्रदाय नहीं मालूम है, सब कुछ उनकी परंपरा का ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी बताना मेरे लिए भी असंभव है कि तुम कैसे भजन करो, तुम्हारा स्वरूप और तुम्हारी सेवा क्या है, तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। तो आप ऐसा करो, जिन श्री लाल जी ने, किशोरी जी ने आप पर कृपा किया है, आप ऐसा करो, श्री राधा कुंड के तट पर राधा कुंड जाओ, वहीं पर श्री किशोरी जी का स्मरण करते हुए इंतजार करो कि श्री प्रियालाल जी आपको आपकी गुरु प्रणाली बता दें। लेकिन श्री राधा कुंड तो बाबा आ गए, लेकिन उनको हुआ कि बिना भजन की प्रणाली के, बिना किसी प्रकार की भजन की पद्धति के, बिना अपने स्वरूप को जाने, बिना अपनी गुरु परंपरा को स्मरण किए मेरा कैसे भजन होगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो बाबा ने क्या सोचा, एक रस्सी ली, उससे गिरिराज जी की एक बहुत बड़ी शिला बांधी और दूसरी रस्सी का छोर अपने गले में बांध लिया। तब राधा कुंड में इतना आवाजाही नहीं थी, इतना लोग नहीं थे, तो बाबा रात्रि के समय जो है उस शिला को गले में बांध कर राधा कुंड में कूद गए, ताकि वो दोबारा उभर ना सके और उनका शरीर राधा कुंड में चला जाए। लेकिन बाबा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पड़े रहे, ये तो ज्ञात नहीं ग्रंथ में लिखा। लेकिन जब बाबा को चेतना आई तो बाबा की गले की रस्सी खुली हुई थी, गिरिराज जी की शिला पड़ी थी और बाबा उस राधा कुंड के तट पर लेटे थे। कौन मुझे राधा कुंड से निकाल कर यहाँ छोड़ गया, मैं कैसे यहाँ आया, लेकिन कष्ट फिर भी यही रहा कि हाय हाय, मेरे को वो सब प्रणाली नहीं मिली। लेकिन बाबा ने देखा उनके हाथ में एक ताम्र पत्र है, ताम्र पत्र पर कुछ लिखा है, तो बाबा खुश हो गए, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, ये ताम्र पत्र के द्वारा मुझे मेरी गुरु परंपरा, मेरा वेश, मेरा नाम, मेरी सेवा, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गई है। बाबा बड़े नाचते हुए, बड़े आनंदित झूमते हुए पुनरपि श्री चकलेश्वर के सिद्ध कृष्णदास प्रभु के चरणों में पहुंचे और उनसे कहा, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, देखो ये ताम्र पत्र में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, जैसे आपने मुझे कहा वो मुझे प्राप्त हो गया। श्री राधा कुंड की कृपा हो गई। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। बाबा गदगद भाव में नृत्य हुए, राधा कुंड कृष्ण कुंड, राधा कुंड कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। राधा कुंड कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। महारानी श्री राधिका सखीन के झुंड, महारानी श्री राधिका सखीन के झुंड, नगर गुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड, भारत सांवरो, जय जय राधा
बाबा सब प्रकार से बाबा के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो ताम्र पत्र पर लिखा है, वो क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, इससे तो तुम्हारी भजन परंपरा प्रणाली स्पष्ट नहीं हो रही है। आप काम्य बन के जय किशन दास प्रभु से पूछो, वही इसको पढ़ सकेंगे, वही इसको आपको बता सकेंगे। श्री मधुसूदन दास बाबा पुनरपि श्री श्री जय किशन दास प्रभु, सिद्ध श्री जय किशन दास प्रभु के चरणों में पहुंचे और उनको ताम्र पत्र दिखाया। उन्होंने भी यही कहा कि इसमें जो लिखा है वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप ऐसा करो कि राधा कुंड पर आप पर कृपा हुई है, किशोरी जी की आप पर बड़ी कृपा है, जिस किशोरी जी के अनुग्रह ने आपको श्री राधा कुंड में डूबने से बचाया है, निश्चित ही आपको भजन मिलेगा, निश्चित ही आपको सब कुछ मिलेगा। आप श्री राधा कुंड के तट पर श्री किशोरी जी को पुकारो। तब बाबा पुनरपि श्री राधा कुंड आ गए और श्री किशोरी जी के लिए राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। मौसम दीन न कोई जग में, मौसम दीन न कोई जग में, अनेक कृपा की दृष्टि करो, कृपा की दृष्टि करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, सदा दयालु दीन पर श्यामा, दयालु दीनन पर श्यामा, सदा दयालु दीनन पर श्यामा, दयालु दीनन पर श्यामा, ये विश्वास ही में करो, वास हिये में करो, ओ ये विश्वास ही में करो, वास हिये में करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, कबहु बरसाओगी करुणा, मुख बरसाओगी करुणा, कबहु बरसाओगी करुणा, बरसाओगी करुणा, ये विचार यही आस लिए द्वार पढ़ो, आस लिए द्वार पढ़ो, ओ यही आस लिए द्वार पढ़ो, आस लिए द्वार पढ़ो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी
दया करो। इस प्रकार बाबा और सब प्रकार से टेर लगाते रहते। श्री किशोरी जी का स्मरण, किशोरी जी के लिए पुकार। 3 वर्ष बाबा को श्री राधा कुंड पर भजन करते हो गए। 3 वर्ष हो गए बाबा को भजन करते हुए। तो 3 वर्ष के बाद बाबा को श्री किशोरी जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। श्री किशोरी ने कहा, बाबा तुम्हारी साधना पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैंने तुम्हें अपना लिया है। और वो जो गुरु जी आए थे तुम्हें दीक्षा देने, वो नित्यानंद वंश श्री श्री गंगादास प्रभु की परंपरा में आप दीक्षित हुए हो। नित्यानंद की वंश श्री गंगादास प्रभु की परंपरा में तुम्हारी दीक्षा हुई है। और तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम्हारा वेश ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी सेवा ये है। इस प्रकार किशोरी जी ने सब कुछ श्री बताया और साथ में कहा, देखो इसकी चर्चा किसी से नहीं करना, ये मंत्र किसी को देना नहीं, मानो तुम आगे दीक्षा नहीं देना, और तुम जाओ सूर्य कुंड में भजन करो, वहाँ सूर्य कुंड में ही रहना और तुमको तुम्हारे मनोभीष्ट की सब प्रकार से प्राप्ति सूर्य कुंड में ही होगी। आज सूर्य कुंड में बहुत बड़ा उत्सव होता है। अभी से ही गान शुरू हो गया होगा, सूचक गान 2-3 घंटे सूचक गान होगा, 4 घंटे सूचक गान होगा। उसके बाद श्री सूर्य कुंड की सारे गांव की प्रदक्षिणा संकीर्तन के साथ होगी। ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। कितनी जगह ठाकुर जी का भोग बनता है, आज इस समय पता नहीं कितना बनेगा। तो सभी को एक ही बार में सबको जिमाया जाता है। उसमें विवाह, आप विवाह में इतने पदार्थ नहीं बना सकते, बनते नहीं होंगे। इतने मधुरतम काला रसगुल्ला तो और सफेद रसगुल्ला, ओए होए होए, पीठी वाली पूड़ी, खीर भी होगी और उसमें साग भी होगा, उसमें सब कुछ होगा। तो वो सब जो है एक ही पंगत में सबको एक ही बार परोसा जाता है। दिल्ली के एक वैष्णव हैं, वही इस सब प्रकार से उत्सव को सब प्रकार से संपन्न करते हैं। आज भी वहाँ कुआं है जिसमें मीठा जल है, उसी कुएं से मीठा जल निकालकर सभी वैष्णवों को जल दिया जाता है। मैं समझता हूँ 1000 से ज़्यादा लोगों की पंगत होती है। वेणु प्रिया जी भी वहाँ इस समय जाएंगी अभी। तो काजल जी महाराज सूचक गान करेंगे। बहुत बड़ा समारोह होगा वैष्णवों का। सारे ब्रज 84 के वैष्णव महात्मा, बड़े बड़े रसिक जन इस बाबा के उत्सव में आते हैं और उस प्रसाद को पाकर अपने जीवन में उस भजन की समृद्धि और भजन की उन्नति की इच्छा और विश्वास करते हैं। तो बहुत ही सुंदर मुझे भी सहयोग मिला श्री इस प्रकार सूर्य कुंड में इस उत्सव में शामिल होने का। और कंबल का भी एक ट्रक आता है, शॉल, जो गर्म शॉल कंबल के समान गर्म होती है, जिसे बहुत ही जिसमें निग होता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, वो एक ट्रक आता है। सभी महात्माओं को जो भी लेना चाहे वैष्णव उनको दिया जाता है। वो ट्रक भर के वो शॉल का वो खत्म नहीं होता, लेने वाले कम पड़ जाते हैं, लेकिन वो ट्रक में कुछ शॉल बाकी वापस ही जाती हैं। बहुत उम्दा क्वालिटी की शॉल होती हैं, वाइट कलर की, गरम गरम दिखने में भी, और वो बोटे से वो ऊन की साइड में वो एक किनारी लगी होती है जिसका वो क्या बोलते हैं, मैरून रंग की, देखते ही बनती है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही सुंदर। तो वो सबको आज वितरण होगी। तो दिल्ली वाले ऐसा सब प्रकार से बाबा के उत्सव को करते हैं। तो श्री बाबा के लिए श्री स्वामिनी जी ने कृपा करके सूर्य कुंड में जाकर भजन करने के लिए कहा। मंत्र किन्होंने दिया, परंपरा बता दी, नाम बता दिया, सेवा बता दिया, सब कुछ बता दिया। सूर्य कुंड में ही रहना, तुम्हें वहीं तुम्हारी अभिष्ट की प्राप्ति होगी, मंत्र किसी को नहीं देना। ऐसे किशोरी जी का परम अनुग्रह प्राप्त करके बाबा धन्य धन्य अति धन्य, धन्य अति धन्य हो गए। अतिशय अपने को कृतार्थ मानकर बाबा श्री सूर्य कुंड के लिए चल पड़े।
सूर्य कुंड में नित्य श्री किशोरी जी ललिता सखियों के साथ स्नान के लिए पधारती हैं। सूर्य कुंड की लीला सवेरे 8 बजे शुरू होती है और 10-11 बजे तक होती है। तो श्री बाबा वहाँ पर एक थाली सजाकर रखते, जैसे कि किशोरी जी आएंगी तो उनको सूर्य कुंड में पूजा करनी है, तो पूजा के लिए थाल और उसमें जोत, उसमें सब प्रकार से अक्षत, उसमें सब प्रकार से जो है वो ये सब वस्त्रम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, इस प्रकार पुष्पम समर्पयामि। तो इस प्रकार सब वो थाली तैयार रखते, रोज थाली बनाकर रखते कि स्वामिनी जी आएंगी और उनके द्वारा इस थाल के उस सब प्रकार से उस पूजा की सामग्री को उपयोग करेंगी और पूजा संपन्न होगी। रोज बाबा का ये नियम था। और जब ये लीला 11 बजे तक हो जाती, उसके बाद राधा कुंड में 12 से 2 बजे तक लीला होती है नित्य। सवेरे की लीला सूर्य कुंड, उसके बाद राधा कुंड। तो बाबा जो है 11 बजे के बाद उनके मन में आता, सभी आचार्यों के, गुरुजनों के, भजन करने वालों के पास अपने अपने ठाकुर हैं। किसी के पास राधा विनोद जी हैं, किसी के पास राधा श्याम सुंदर हैं, किसी के पास श्री राधा दामोदर जी हैं, किसी के पास श्री श्री राधा रमन जी हैं, किसी के पास गोविंद देव जी हैं, किसी के पास श्री श्री गोपीनाथ जी हैं, किसी के पास श्री श्री भगवान मदन मोहन जी हैं, किसी के पास इस प्रकार। मेरे पास कोई ठाकुर नहीं है। किन्हीं के पास शालिग्राम जी हैं, किन्हीं के पास श्री गिरिराज जी हैं। तो मेरे पास कौन ठाकुर है? मैं किनकी सेवा करूं, किनका श्रृंगार करूं, किनका अर्चन करूं, किनके साथ बैठूं, किनको लाड लड़ाऊं? तो बड़ा मन में है कि ये सब मेरे को कहाँ प्राप्त होंगे। तभी श्री किशोरी जी ने स्वप्नादेश दिया कि मधुसूदन, तुम देखो कि जहाँ तुम बैठकर भजन करते हो उस जल में 3 हाथ नीचे एक शिला है, जिस पर हम मैंने वहाँ अपने स्नान के समय में केयूर और अंगद इत्यादि रखती हैं, और वहाँ उस शिला के ऊपर केयूर और अंगद इत्यादि के चिन्ह बन गए हैं। तुम उसी को सूर्य कुंड से निकालो और उसी की पूजा करो, उसी का सब प्रकार से इष्टवत सेवन करो। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए। तत्काल बाबा ने छलांग लगाई सूर्य कुंड में, तो वो 2.5 मन की भारी शिला फूल सी हो गई और बाबा उसे निकाल कर लाए। और स्वामिनी जी के हस्त स्पर्शित, स्वामिनी जी के द्वारा सेवित केयूर और अंगद इत्यादि के चिन्हों को देखकर बाबा बारंबार प्रणाम करें, अपने अश्रुओं के जल से उनका अभिषेक करें। आखिर बाबा उस शिला में ही सब प्रकार से अपने इष्ट का दर्शन करते हुए इष्ट के प्रसाद को इस प्रकार लेकर अतिशय भजन में व्यस्त हो गए। अब बाबा के आनंद का कोई शुमार नहीं था। इष्ट मिल गए और श्री किशोरी जी का साक्षात्कार हो गया। किशोरी जी की आज्ञा से उनको भजन का ये सारा उपक्रम प्राप्त हो गया। सूर्य कुंड में आप देखेंगे वहाँ एक सूर्य मंदिर है, जहाँ प्रियालाल जी के दर्शन के लोभ लिए हुए सूर्य भगवान वहाँ पर विराजमान हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। परिक्रमा जब आज निकलेगी तो सूर्य मंदिर में जाकर भी वहाँ सत्संग होगा, संकीर्तन होगा। तो इस प्रकार तो बाबा वहाँ पर भजन में सब प्रकार से आनंद मगन है। एक बार अब बाबा की स्थिति जो है वो धीरे धीरे सूर्य कुंड की सेवा, सूर्य कुंड की चिंतन से आगे बढ़ गई और बाबा को अष्टापहर श्री प्रियालाल जी के लीला में सेवा प्राप्त हो गई। पहले तो केवल सूर्य कुंड में श्री स्वामिनी जी का आगमन, प्रिया स्वामिनी जी जब आती हैं तो श्याम सुंदर पंडा के रूप में पूजन के लिए पधारते हैं कि देखो सखियां आई हैं, यजमान आए हैं, तो पंडा के रूप में श्याम सुंदर उनसे संकल्प कराते हैं, पूजन करवाते हैं सूर्य कुंड का। ये छदम ठाकुर जी का दर्शन सखियां करके और
श्री बाबा करके आनंदित होते। सूर्य भगवान भी इसी दर्शन के लिए वहां पर पड़े हुए हैं। तो अब श्री धीरे धीरे श्री मधुसूदन दास बाबा जी की स्थिति ये हो गई कि उनको अष्टायाम लीला का सेवा चिंतन बनने लगा। इतने में फाल्गुन की नौमी अष्टमी को बरसाने से होली लीला शुरू होती है और अगले दिन नौमी जब श्री लठ होली होती है तो श्री बरसाने में आते हैं नंदगांव की ये ग्वाले और गोपियां वहाँ की श्री सखी वृंद उनका किस प्रकार वो लठ से उनका सब प्रकार से सत्कार करती हैं। ये ब्रज की परंपरा है, ये प्यार है अतिशय। लेकिन वो कितनी अंतरंग लीला है कि भैया जी ने एक बार किसी को कहा कि भैया लठ मार होली हो रही है, तुम मेरे साथ चलो महलों में। तो उन्होंने दिखाया कि इस समय किशोरी जी मंदिर में नहीं है, प्रत्यक्ष मंदिर में नहीं थी। इस समय सभी ग्वाल वालों के लिए श्याम सुंदर जिसमें आए हैं उनके लिए श्री किशोरी जी श्री उन्हीं लठ लीला में सब प्रकार से सम्मिलित होती। तो इस प्रकार वो लठ मार होली में श्री बाबा भी गए, दौड़ते हुए गए। क्यों गए कि कहीं किशोरी जी अकेली ना पड़ जाए, कहीं किशोरी जी को किसी प्रकार से कुछ असुविधा ना हो। ये प्रेम है, ये उनका भाव है। इसलिए बाबा तत्काल जो है वो दौड़े। नंदगांव के पास है ये जो सूर्य कुंड है। तो बाबा वहां से एक सांस लिए बिना सांस हुए बाबा वहां से दौड़े बरसाने की ओर। रास्ते में एक बम्बे स्थान पर बाबा गिर गए, मूर्छित होकर पड़े रह गए। जिन्होंने देखा अरे बाबा ये तो बाबा है, ये तो बाबा है। तो बाबा को सब प्रकार से सचेत किया। बाबा कितनी देर के बाद सचेत हुए, बहुत देर के बाद बाबा को देखा कि बाबा सफेद वस्त्र पहनते थे लेकिन वो गुलाल से सब प्रकार से वो केसू की उस पिचकारी के उस रंग से बाबा के सर्व वस्त्र जो है वो रंगे भये हैं। उन रंगे हुए वस्त्रों को देखकर सबको पता चल गया कि बाबा मूर्छित नहीं हुए हैं, बाबा लीला में जो है वो सब प्रकार से सेवा में रहे। और जब बाबा को चेतना हुई तब किसी को भी बाबा ने बताया नहीं, लेकिन सब ने बाबा की उस कुटी में जब बाबा को विराजमान किया तो डेढ़ महीनों भर बाबा की कुटी में उसी केसू की और उस सब प्रकार से पुष्पों से बनी हुई उस पिचकारी के रंगों की गंध से वो सब लोग धन्य धन्य होते रहे। बाबा के वस्त्रों से सभी ने वो गुलाल इत्यादि और उन सब को लेकर अपने मस्तक पर लगाया। जितना भी संभव हो सका सब जो ब्रजवासी हैं सब भक्तजन हैं अपने यहाँ ले गए और नित्य उसी को अपने मस्तक पर धारण करके अपने को धन्याति धन्य मानते। तो इस प्रकार बाबा की नित्य सब सेवाओं में बाबा की स्थिति हो गई। बाबा का भजन चलने लगा। एक बार क्या हुआ कि अब बाबा वृद्ध हो गए हैं, बाबा के लिए चोट लग गई। बाबा का जो पांव का घुटना है वो सब प्रकार से छिल गया, ऐसा छिल गया कि उसमें से हड्डियां दिखने लगी, सारा मांस जो है उसमें से छिल गया और बाबा को भयंकर पीड़ा होने लगी। लेकिन बाबा को कष्ट इस बात का था कि वो अपने भजन में सब प्रकार से स्थिर रह पाए, ये पीड़ा उनके भजन में किसी प्रकार से बाधा ना डाले। धीरे धीरे कोई ट्रीटमेंट ना होने से बाबा की वो सब टांग में वो सेप्टिक हो गया, यहाँ तक कि बाबा के सारे शरीर में सेप्टिक हो गया। भक्तों ने बाबा दीक्षा तो देते नहीं थे, जो प्रेमी थे बाबा को जानते थे, बाबा के प्रति निष्ठ थे, बाबा आपको आगरा ले जाते हैं, बाबा आपको दिल्ली ले जाते हैं। बाबा ने मना किया कि मुझे स्वामिनी जी ने सूर्य कुंड ना छोड़ने को कहा है, मैं अन्य की तो बात ही छोड़ दो, सूर्य कुंड को छोड़ के भी कहीं नहीं जाता हूँ, नहीं जाऊंगा। दिल्ली से डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जब पूरा बाबा का चेकअप किया तो उन्होंने कहा बहुत देर हो चुकी है, ये घुटने का जो सेप्टिक है ये टांग तक चला गया
अगर पहले आप बताते 1.5-2 महीना पहले तो टांग को काटकर बाबा का शरीर बच जाता। अब तो बाबा कुछ समय के मेहमान हैं, ये शरीर में सब प्रकार से विष फैल चुका है, अब बाबा के बचने की संभावना नहीं है। बाबा ने जब ये बात सुनी तो बाबा बड़े हुए कि अरे शरीर तो जाना है, लेकिन मैं सूर्य कुंड में प्रियालाल जी के इस विहार स्थल में अपने इस दुर्गंधी से भरे हुए, इस सब प्रकार से थूक पीप से भरे हुए शरीर का क्यों अग्नि लगेगी, उसका सब प्रकार से दुर्गंधित धुआं इनके इस परिवेश में व्याप्त होगा, ये कतई अनुकूल नहीं है, कतई मुझे सही नहीं है। तो बाबा ने रात्रि को क्या किया, एक लठियां लेकर, एक स्टिक लेकर, यद्यपि बाबा उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, पता नहीं कहां से शक्ति आई, बाबा धीरे 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 लठिया टेकते टेकते ऐसे बीहड़ वन में चले गए, जहां उनको दूर दूर भी ऐसा लगा कि अब वो सूर्य कुंड से बहुत दूर आ गए हैं, श्री भगवान के प्रियालाल जी के उस लीला स्थली से बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ अगर उनका शरीर पात होता है, कोई जानवर खा जाएंगे तो इस प्रकार वो उनका शरीर का अंत हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी प्रकार के उन परिचितों में नहीं रहना चाहते थे जिनके माध्यम से उनको जलाया जाता और उनके शरीर की जो है वो मृत शरीर की जो अग्नि और धुआं है वो वृंदावन को सब प्रकार से प्रभावित करता। तो इसी भाव को लिए हुए बाबा बहुत दूर 3 दिन तक केवल हे विश्वम्भर, हे विश्वभानुनंदनी, हे विश्वम्भर विश्वभानुनंदनी, विश्वम्भर विश्वभानुनंदनी, श्री किशोरी जी का ही तो भाव लिए हुए स्वयं विश्वम्भर भी तो श्री किशोरी जी हैं। हे विश्वम्भर भानुनंदनी, विश्वम्भर भानुनंदनी, विश्वम्भर भानुनंदनी, ये बाबा का भजन है। अष्टपहर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बाबा 3 अहो दिवस रात्रि इसी नाम संकीर्तन को करते रहे। हे विश्वम्भर भानुनंदनी, विश्वम्भर भानुनंदनी, विश्वम्भर भानुनंदनी, विश्वम्भर हे स्वामिनी, इस प्रकार बाबा सब प्रकार से पुकारते रहे। 3 दिन के बाद किशोरी जी ने प्रकट होकर कहा, बाबा शरीर में दुख सुख तो लगो ही रहे। श्री गौरदास जी तो बड़ी सुंदर ब्रज भाषा बोलते हैं, तो शरीर में सुख दुख लगे रहे, लेकिन उससे व्यथित होकर भजन छोड़ देने में तो कुछ उसका लाभ नहीं है। बाबा भजन से उत्तम कुछ नहीं है। शरीर के किसी भी स्वास्थ्य अस्वस्थता का कोई विचार छोड़ो और फिर बाबा आपको कुछ भी नहीं हुआ है, बाबा ये प्रसाद पाए ले। बाबा ने कहा लाली, तो बाबा को एक लाली का पता था जो सूर्य कुंड में एक परिवार से आती थी, कई बार बाबा को भोजन दे जाती थी, माधुकरी दे जाती थी। बाबा ने माना वही है लाली, लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं प्रसाद नहीं लूंगा, अब मैं इसी प्रकार शरीर छोड़ूंगा। नहीं बाबा, तुमने इस प्रकार नहीं शरीर छोड़ना, प्रसाद तो पाना है। तो बाबा ने कहा अच्छा तू छोड़ जा, मैं पालूंगा। लेकिन उनका माता ने मुझे कहा है तुम बाबा को जिमा के आई हो। बाबा ने कहा ये ब्रजवासी कैसे पारखी होते हैं, इन्होंने कैसे ढूंढ लिया कि मैं इतने गहन वन में एकांत में पड़ा हूँ। लाली मुझसे पायो नहीं जाएगो, लाली मैं खुद नहीं पाऊंगा, जैसे भी पालूंगा तू जा। लाली ने कहा नहीं बाबा ले मैं जमाई दूं। तो किशोरी ने अपने हाथों से एक एक कौर, बाबा पहले पा नहीं रहे थे, उसके स्वाद से बाबा इतने मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध होकर सारा प्रसाद का थाल पा गए, पूरी खा गए, खीर पा गए, साग पा गए और भी सब कुछ जो है वो बाबा चट्ट कर गए। अब श्री किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, लेकिन बाबा ने देखा कि अब मैं इस थाल को सब प्रकार से मांझ के रखूं और जाकर लाली के घर दे आऊं। लेकिन बाबा ने क्या देखा, ना तो शरीर में कोई शक्ति है, ना उनका शरीर किसी प्रकार से अस्वस्थ है, ना उनको कोई पीड़ा है। बाबा तो नई चेतना से युक्त हो गए। बाबा को जहाँ आनंद हुआ कि अरे ये लाली कैसी चमत्कारिक थी,
लाली के वचनों में कितनी मधुरमा थी। लाली के द्वारा निवेदित इस प्रसाद में एक अलौकिकतम जो है रस था। पहले भी लाली मुझे कई बार भोजन दे गई, लेकिन इस बार तो मैं मंत्र मुग्ध सा पाता रहा, लेकिन मेरी आत्मा तक जो है इससे तृप्त हो गई है। तो बाबा थाली को मांझ मूंझ के बाबा जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो बाबा ने कहा, मैया री मैया री मैया, बाबा रे बाबा तुम्हारी लाली कहाँ है, कितू है। उन्होंने कहा, अरे बाबा तू बौरा गया है, लाली को तो ब्याह 6 महीना हो गए, वो तो ससुराल में है। उनका नहीं, कल ही मेरे को भोजन दे गई है, देखो थाल है। उनका नहीं बाबा, लाली 6 महीना से ससुराल में है। तब बाबा को समझते देर नहीं लगी कि ये सब श्री स्वामिनी जी ने ही उनके लिए कृपानुग्रह किया है, तभी उनका इतना बड़ा जो सेप्टिक था, वे मरने की जो घोषणा हो चुकी थी, वो सब स्वस्थ हो गई। बाबा मूर्छित होकर श्री किशोरी जी के अनुग्रह को कोटि कोटि बार स्मरण करते हुए बाबा के नेत्रों से प्रेम आंसू थम ही नहीं रहे। बाबा पुनरपि सूर्य कुंड में आकर भजन में लग गए। इतने में श्री सूर्य कुंड के आसपास जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने कार्तिक में कहा, बाबा अब की बार कार्तिक में श्री भागवत जी का पारायण कर लें, जिसका कोई हफ्ता साप्ताहिक या पक्ष निर्धारित ना हो, खुला भागवत जी का श्लोकों का बड़ा सुंदर गान हो। तो बाबा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी भागवत जी सुनूंगा। तो एक वक्ता जो बड़े मधुर श्लोकों का गान करने वाले थे, वो सूर्य कुंड में भागवत जी का पाठ करने लगे। तो बाबा भी वहां सुनते। एक डोम का बच्चा कहाँ से आता और बिना इधर उधर कहीं बैठे बाबा की गोद में बैठकर उस पाठ को सुनता। पूरा कार्तिक बाबा ने जो है वो भागवत जी सुना। उसके बाद अगहन के 15 पहले दिन कृष्ण पक्ष के भी बीत गए। फिर वो शुक्ल पक्ष की, जैसे आज पौषी वाली अष्टमी है, श्री बाबा जो है वो उसका पाठ सुनते सुनते देखा कि डोम का बच्चा कहने लगा, बाबा जब श्री श्याम सुंदर और श्री स्वामिनी जी रास उत्सव के बाद कहाँ विश्राम किया? जब रास लीला विश्राम हुई तो श्री प्रियालाल जी ने, लाडली लाल ने कहाँ विश्राम किया? क्या सेवा कुंज में किया कि क्या संकेत में किया? इस प्रकार वो डोम का बच्चा पूछ रहा था। मानो बाबा की स्थिति को बता दिया कि बाबा इस समय आप सेवा कुंज में हैं कि संकेत में हैं। उसी समय बाबा के ब्रह्मरंध्र में विस्फोट हुआ। ब्रह्मरंध्र से प्राण छूटने का मतलब है नित्य सेवा में चले जाना। सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। आंखों से, मुख से प्राण निकलते हैं ज्यादा से ज्यादा। इससे नीचे की इंद्रियों से प्राण निकलना सदगति का प्रमाण नहीं है। लेकिन बाबा के तो ब्रह्मरंध्र को फोड़कर, परीक्षित के जब प्राण ब्रह्मरंध्र से नहीं निकले तो परीक्षित को कठिनाई हो रही है। अपने प्राणों को खींच के ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना और ब्रह्मरंध्र से प्राणों का निष्कासन करना। तब परीक्षित के लिए कृपा करके सुखदेव जी वापिस आए और उन्होंने परीक्षित के हृदय में प्रवेश करके उनके प्राणों को खींच कर ब्रह्मरंध्र से उनको जो है वो निवृत्त किया। इस प्रकार परीक्षित की मुक्ति हुई। परीक्षित को नित्य सेवा में भगवान की प्राप्ति हुई ब्रह्मरंध्र से, जहाँ चोटी रखी जाती है। अब कोई चोटी ही नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा? चोटी की इतनी महिमा है कि आप पिन पॉइंट ही नहीं करेंगे कि आपके प्राण कहाँ से निकलने हैं। किसी भी कीमत पर जो आज हमारे सत्संग के श्रोता हैं, चोटी रखो, चोटी रखो, चोटी रखो और तिलक लगाओ, तिलक लगाओ। ये जो स्टेंसिल आपको दिया गया है, नहीं है तो ले लीजिए, लेकिन तिलक के बिना मत रहो और चोटी के बिना मत रहो। गले में कंठी माला डबल या ट्रिपल धारण करो और हाथ में माला झोली रखो। इसमें बिल्कुल चूक नहीं करना। ये जो हमारी चिन्ह है, ये हमारी जो प्राप्ति है, ये बहुत बड़ी शास्त्रीय है और बड़ी आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का उकताई जो है वो नहीं करनी किसी को। इस प्रकार श्री बाबा
जो है वो ब्रह्मरंध्र से अपने नित्य सेवा में बाबा जो है वो पधारे हैं। तो सब लोग बाबा के इस प्रकार चले जाने पर बड़े स्तब्ध हुए। तो इसके बाद बाबा 1870 में पधारे नित्य लीला में आज के दिन। तो बाबा के पधारने के 15 साल बाद एक भक्त प्रकट हुए जिनका नाम है शायद पॉसिबली दयाल दास जी, नहीं, उनका नाम है गोपाल दास। गोपाल दास जी बाबा के चरित्र को सुनकर इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मन ही मन श्री बाबा को अपना गुरु धारण कर लिया। बाबा पधार चुके हैं 1870 में, वो 1885 में प्रकट हुए और 1970 तक वो रोज बाबा को भागवत जी सुनाते। बाबा के समाधि के निकट उनको ये पता था कि बाबा आखिर भागवत जी का श्रवण करते हुए नित्य लीला में गए, तो वो बाबा को भागवत जी प्रिय है ऐसा मानकर बाबा को रोज श्रीमद् भागवत जी सुनाते। यहाँ तक कि उन्होंने इतने वर्ष तक बाबा को अखंड निरंतर भागवत जी सुनाया। एक बार जब वो श्री गोपाल दास जी वृद्ध हो गए, 1970 में उन्होंने अपने नित्य लीला में प्रवेश किया, तो उनकी आंखों की ज्योत्सना चली गई। अब दिखने नहीं लगा, तब तो वो बहुत रोने लगे। इतना रोए कि अरे ये मेरे से क्या हो गया, मेरा कोई दुष्प्रारब्ध प्रकट हो गया, मेरा कोई दुष्कर्म प्रकट हो गया जो मुझे दिखना बंद हो गया। हाय हाय, अब मैं भागवत जी कैसे पढ़ूंगा, श्री ठाकुर जी को, श्री अपने गुरुदेव मधुसूदन दास बाबा को भागवत जी कैसे सुनाऊंगा। तो वहाँ ग्रंथ में लिखा है, श्री गौरदास जी कहते हैं किशोरी जी प्रकट हुई। उनका बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उनका लाली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों से मैं भागवत जी का पाठ अपने गुरु जी को कैसे सुनाऊंगा, अपने ठाकुर जी को भागवत जी नहीं सुनाऊंगा तो मेरा जीवन तो कैसे चलेगा। मेरे जीवन का यही एकमात्र आनंद है कि मैं अपने ठाकुर को भागवत जी का पाठ सुनाऊं। तो उनका अच्छा बाबा श्री किशोरी जी ने आंखों में ऐसे मानो ब्रज रज को आंच दिया और कहा, बाबा ये पट्टी आंखों पे लगा ले और जब तेरे को दिखना शुरू हो ऐसा लगे तो पट्टी खोलना। बाबा ने 10 मिनट में ही देखा कि वो पट्टी खोलने की जरूरत लग गई, वो आंखों दिख रहा है। बाबा ने जैसे ही पट्टी खोली तो उस पट्टी पर लिखा था राधे श्याम श्यामा श्याम। ओ हो। बाबा की आंखों में एक नई ज्योति, एक नई चेतना, बाबा के लिए एक नया जीवन प्राप्त हो गया। बाबा समझते देरी नहीं लगी कि ये स्वामिनी जी ने कृपा किया, स्वामिनी जी ने कृपा किया है। अब तो बाबा अतिशय आनंद में, पहले भी अभी भी अतिशय आनंद में भागवत जी गाते और रोते रहते। हे श्री किशोरी जी, हे श्री स्वामिनी जी, आपने भागवत जी को सुनने के लिए मेरे को आंखें दी है, आपने भागवत जी के लिए मुझे आंखें दी हैं। श्री बाबा जो है इस प्रकार भागवत जी का गान करते रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा 1970 में शरीर छोड़ा, तो बाबा को शरीर छोड़ने से पहले मधुसूदन दास प्रभु का नित्य मंजरी स्वरूप दर्शन को प्राप्त हुआ। बाबा किस प्रकार सेवा में है। बाबा ने कहा, गोपाल दास मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। बाबा ने उनको भी देखा कि गोपाल दास जी भी नित्य सेवा में आ गए हैं और गोपाल दास जी को उनके मंजरी स्वरूप का दर्शन हुआ और बाबा गोपाल दास भी श्री मधुसूदन दास प्रभु के साथ नित्य लीला नित्य सेवा में जो है 1970 में पधार गए। आज सूर्य कुंड में उस शिला को बड़ी ही चतुराई से उसको दीवार में चीन दिया गया है, क्योंकि ऐसे जो दिव्य अलौकिक होती हैं वस्तुएं, वो चोरी होने का भी भय रहता है। वो तो बड़ी ही उन्होंने कुशलता से उनको दीवार में चीन दिया गया है। चिन्हों के दर्शन करते हैं भक्त लोग, बाबा की समाधि को प्रणाम करते हैं
और भक्तों के द्वारा श्री विशेषकर काजल जी के द्वारा बाबा जी के चरित्र का सूचक गान पदावली में सुनते हैं। और बाबा के साथ ही गोपाल दास जी की जो है ना वो क्या बोलते हैं समाधि, उसका भी दर्शन होता है। श्री श्री मधुसूदन दास बाबा के साथ श्री गोपाल दास जी की समाधि को यहीं से हम प्रणाम करें, सूर्य कुंड को प्रणाम करें, सूर्य कुंड में स्नान करें और सब प्रकार से 2-4 घंटे वहाँ पर बैठे संकीर्तन करें। फिर सारे सूर्य कुंड के उस गांव की परिक्रमा करें और उसके बाद पंगत में प्रसाद लें। और अगर कोई एक आध दिन में आने वाला हुआ तो बाबा के यहाँ से प्रसादी भी आएगी, वो भी हमको प्राप्त होगी। लेकिन पंगत में भी प्रसाद पा लीजिए और अपने को बाबा के उस उत्सव में शामिल होने के बदले में इसके परिणाम में जो महाप्रभु जी ने ये परंपरा शुरू की, श्रीमन महाप्रभु श्री श्री हरिदास ठाकुर का विजय उत्सव किया। जगन्नाथ जी के दुकानदारों से भिक्षा मांगी कि मुझे अब भिक्षा दे दो, मेरी झोली में भिक्षा दे दो, मुझे अपने हरिदास का उत्सव करना है। तो दुकानदारों ने तो महाप्रभु जी की झोली में इतना डाल दिया कि शिवानंद श्री श्री काशीश्वर पंडित और स्वरूप दामोदर झट से आए, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो अभी हम प्रसाद यही व्यवस्था करते हैं, आप विराजिए, केवल आप विराजिए। तब महाप्रभु जी विराजे और सबके लिए वो महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सबको श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव में पवाया गया। सबने कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
प्रकार जो है वो सत्संग हुआ। श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव में सबने प्रसाद पाया। महाप्रभु जी ने कहा जिन जिन ने हरिदास ठाकुर के महाउत्सव में विजय उत्सव में प्रसाद पाया है उनको सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तभी से इस पॉसिबली मुझे पूरा नहीं पता है, इस महापुरुषों के विजय उत्सव और उसमें प्रसाद पाने की महिमा को जानकर सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और प्रसाद की किनका के लिए दूर दूर से आकर जो है उसकी जो है वो उसको पाकर अपने जीवन में महाप्रभु जी के उस आशीर्वाद से कृष्ण प्रेम प्राप्ति की आशा और विश्वास रखते हैं। श्री बाबा का आज उत्सव होगा और बड़ा ही बहुत ही विशाल, अभी आपको सब बताया। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। राजन, आज का कार्यक्रम जो अपना मधु जी के रसम चौथा के बारे में हाँ जी, वो जो रसम चौथे का जो है प्रोग्राम वो 2 से 3 है, लेकिन उसमें बैठक नहीं है। तो जो भी वैष्णव उनके हृदय उद्गार अपना कहना चाहते हैं या हाजिरी या कृपा अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, वे 10 से 12 के संकीर्तन में उनके निवास स्थान पर ही आ सकते हैं। 10 से 12 संकीर्तन है, कल भी था, संध्या को भी 5 से 7 होता है। 2 से 3 भी राजन जी, 2 से 3 भी वहाँ पे रखा हुआ है समय सबके आने के लिए। 2 से 3 का समय है जो सब लोग आएंगे जो रसम चौथा के लिए। संकीर्तन सुबह 10 से 12। हाँ जी। अभी मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ, वो चुभने के लिए गए हुए थे जी। वहाँ पे जो उनका निकला जीवात्मा, तो मेरे कान में ये सुभाष भैया की कथा ही लगी हुई। वो उनके मैंने माइक निकाल के उनके कान के पास जीवात्मा के पास अभी कथा भी मैंने 10 मिनट उनको जाते जाते भी सुना। वहीं से मैं शीतला मंदिर में ही और वहाँ से कथा तो चल ही रही थी, ऑनलाइन चलती हुई है। वो जीवात्मा जो निकले ना, उनको भी मैंने कथा को सुना, क्योंकि जाते जाते उनका कथा में इतनी ज्यादा प्रभाव साथ ही था। अब ज्यादा वो के चौथा के बारे में अभी आपने सुना कि 2 से 3 है आज उनके निवास स्थान, जो कि 400 शायद 429 है जी। नंबर उनका, नंबर 429 मेडिकल एनक्लेव। वहाँ पर बिट्टू जी के बिल्कुल उनकी दीवार सांझी है। बिट्टू जी एक गली पहले है, ये उस गली में आगे जा करके जहाँ पर एक खुला सा है खाली प्लॉट है, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, शायद वहीं पर वहाँ पर अरेंजमेंट किया होगा या कहाँ पर किया होगा, जैसा भी होगा। तो 2 से 3 वो समय है। तो 10 से 12 संकीर्तन का समय है। यदि आप वहाँ पर बैठ करके संकीर्तन का आनंद लेना चाहते हैं तो 10 से 12 वहाँ पर जाइए। और वैसे श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करने के लिए जाना हो तो वो 2 से 3 का वो समय है। तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर भगवान के भक्त जो होते हैं वो एक प्रेरणा दे जाते हैं, प्रेरणा दे जाते हैं। जाता हुआ व्यक्ति हर एक प्रेरणा दे के जाता है। जो भजन करके गया वो क्या कहता, देखो मैंने भजन किया या भजन किया और किस प्रकार से वो महाराज सभी भक्त आ रहे हैं, सभी महाराज अपने आप को इस प्रकार से कृतकृत्य मान रहे हैं। वहां पर आकर के आत्माराम को महाराज वो
कथा सुना करके, नाम संकीर्तन सुना करके उसमें महाराज से मिलित हो गए, तुम भी भजन करो। तो ये प्रेरणा जाता हुआ व्यक्ति देता है। और जो महाराज नहीं भजन करके गया और कल्पता हुआ, महाराज रोगों से त्रस्त होता हुआ, महाराज चित्तवृत्ति बिल्कुल बिखरी हुई, इस प्रकार से गया, वो भी कह करके जाता है, देखो मैं तो चूक गया, तुम न चूकना, तुम न चूक। तो इस प्रकार से महाराज संतों का ये चरित्र, संतों का ये चरित्र, बाबाओं का ये चरित्र जो सुना जाता है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जाका जासन सत्य सनेहु, सोचते ही मिले ही न कछु संदेह। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो मिलता ही है। बाबा को, मधुसूदन दास बाबा को जिस प्रकार से महाराज वो भजन प्रणाली वो ताम्र पत्रिका पर मिली, वो महाराज किसी से डिकोड नहीं हो रही थी। महाराज संतों ने जब कहा हमें तो इसका पता नहीं चल रहा, तो स्वयं किशोरी जी ने आकर के उनको महाराज वो प्रणाली चिंतन किया, महाराज लीला में प्रवेश दिलाया। महाराज अष्टायाम जो सेवा है महाराज उनकी एंट्री प्रवेश हुआ। इस प्रकार से महाराज इस लौकिक लीला को संवरण करने का जब समय आ रहा है, तो महाराज वो चोट का वो बहाना, का बहाना, डॉक्टर का आना कि अब तो ये लाइलाज हो गया है। जब लाइलाज हो गया तो किशोरी जी आ गई। किशोरी जी ने महाराज स्वयं अपने हाथ खुआया और वो सेप्टिक कहाँ गया उसका पता ही नहीं। इस प्रकार से महाराज ये क्या का जासन सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। जब वो एक चरित्र में हमने आस्वादन किया था कि जब जीव की बहुत ज्यादा लालसा भगवान देखते हैं तो भजन का रास्ता खोल देते हैं। तो और महाराज भजन का रास्ता खोल देते हैं। तो गौरवीदास बाबा कहते हैं कि जीव का भी हट होता है और भगवान का भी हट होता है। भगवान कहते हैं ये भजन कर रहा है तो इसको महाराज मुक्ति प्रेमा भक्ति नाहे दे राखे लुकैया, मैं इसको प्रेमा भक्ति नहीं दूंगा, मुक्ति दे करके महाराज इसको सरका दूंगा। ये हट होता है उनका, कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। महाराज कालभूषुंडी जी को कहा कि प्रभु मोहे देन सकल सुख सही, पर भक्ति अपनी देन न कही। महाराज सब प्रकार की अणिमा लगिमा तो महाराज सिद्धियां रिद्धियां सब देने के लिए आपने कहा, लेकिन भक्ति का तो डिजाइन दिखाया ही नहीं। भक्तिहीन नर सोहई जैसा, लवण बिना बहु व्यंजन जैसा। महाराज इस प्रकार से वो चौपाई हो सकता है कुछ गलत हो, लेकिन वो महाराज भक्ति के बिना ये सब सुख कैसे हैं महाराज। तो गौर हरिदास बाबा कहते हैं जब भक्त का ऐसा हठ देखते हैं तो भगवान झुक जाते हैं, भगवान अपना आग्रह इस प्रकार से। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये मैसेज क्या आया है। तो साईं जी से प्रार्थना कर दें कि वीडियो ऑन नहीं हो रही आरती की, माइक चालू के साथ वीडियो भी ऑन कर दिया करें। और साउंड तो आती है लेकिन दर्शन नहीं हो पाते, तो आप माइक के साथ जो वीडियो वाला बटन है उसको प्रेस कर दिया करें, वो भी इससे वीडियो आने शुरू हो जाएगी। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन।
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महाबान केशी घाट बंसी बट द्वादश कान्हा यहाँ सब लीला श्रीनंद नंदन श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय आभिर नागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माँ जय जय कृष्ण सखा वटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासियत जन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति ते याहार पैल गोविंद चरण श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहाँ प्रजे से प्रचार श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामन्दिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुचित्स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि श्रीराधारमणाय समर्पणम् यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शव कामानां हृद्यसन्दोहं भवतस्तु वृणैवरं यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि श्री राधारमण लाल जी की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय श्री वृंदावन रज रानी की जय श्री वृंदावन धाम की जय यमुना रस रानी की जय समस्त गुरु परंपरा की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय श्री हरि कथा की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय षडभुज महाप्रभु की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गौर हरि बोल।